और अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बात होगी चीन की। चीन के सैन्य अभ्यास पर ताइवान ने नाराजगी जताई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन ने सैन्य अभ्यास किया जिस पर ताइवान ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। ताइवान ने चीन पर संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ताइवान के आसमान में चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आए। और यही वजह है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आए, जिसके बाद ताइवान ने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देखिए, आप जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यूएन के नियमों का यह उल्लंघन है कि किसी भी सीमा क्षेत्र में बिना उस देश की इजाजत के नहीं घुसा जा सकता। और यही वजह की नाराजगी लगातार जताई जा रही है। लेकिन देखिए, ताइवान ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ताइवान के पास एक ऐसा हथियार है जिसका चीन चाहे कर कुछ भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, ताइवान का यह हथियार एक पहाड़ की शक्ल में चीन के सामने खड़ा है, जिसको तोड़ पाना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ताइवान का यह हथियार क्या है और जंग की सूरत में ताइवान इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ कैसे करेगा, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ताइवान देगा चीन को करारा जवाब। अंडरग्राउंड हैंगर से निकलेगा F-16। बंकर से बरसेंगी मिसाइलें। गुफाओं से फाइटर जेट भरेंगे उड़ान। ताइवान का सीक्रेट एयर बेस। ये ताइवान के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए ताइवान चीन को एक मैसेज देना चाहता है। मैसेज कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की जिद में उस पर हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल इन तस्वीरों में ड्रैगन के लिए एक नसीहत, एक चेतावनी भी छिपी है। लिहाजा ताइवान ने चीन को आगाह करने के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीरें रिलीज की हैं। अपने युद्धाभ्यास के साथ साथ ROCAF यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना एयर फोर्स ने कुछ और तस्वीरें भी रिलीज की हैं। ये तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही लगता है कि ताइवान ने भी चीन को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको इन तस्वीरों में छिपी चेतावनी को समझाने से पहले इन तस्वीरों को तफसील से समझाते हैं। इस पहली ही तस्वीर में आपको ताइवान एयरफोर्स के 3 जवान एक फाइटर जेट में एक मिसाइल को फिट करते दिखाई दे रहे हैं। ये AGM-84L हार्पून एंटी शिप मिसाइल है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको ताइवानी एयरफोर्स के 4 जवान फाइटर जेट में दूसरी तरह की मिसाइल फिट करते दिखाई दे रहे हैं। ये मीडियम रेंज की एयर टू एयर AIM-120C आमराम मिसाइल है। इसी तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। AIM-120C मिसाइल के नीचे एक और मिसाइल लगी है। ये AIM-9LM साइड वाइंडर्स मिसाइल है। इन मिसाइलों पर लगी भूरे और पीले रंग की पट्टियां ये बताने के लिए काफी हैं कि ये मिसाइलें एक्टिव हैं। मिसाइलों पर लगी नीली पट्टियां ये बताती हैं कि इन मिसाइलों के अंदर हथियार लोडेड हैं। इस तस्वीर में आपको फाइटर जेट में हार्पून एंटी शिप मिसाइल को लगाते ताइवान की वायुसेना के 2 क्रू मेंबर साफ नजर आएंगे। दरअसल ये दोनों हार्पून एंटी शिप मिसाइल को F-16 वाइपर फाइटर जेट में फिट कर रहे हैं। चीन साफ
तौर पर बौखला गया है जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी पहुंचे। लेकिन देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर पीएलए ने मिसाइल अभ्यास शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये दरअसल चीन का फाइटर प्लेन है जो फिलहाल सैन्य अभ्यास करता हुआ नजर आ रही है। देखिए फाइटर प्लेन आपको साफ तौर पर चीन का नजर आ रहा होगा जो अपने ही क्षेत्र में फिलहाल अभी सैन्य अभ्यास कर रहा है। हालांकि खुद जो है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, चीन ने ये वीडियो जारी किया है, बाकायदा ये वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश कि देखिए हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि ताइवान को एक सीधे तौर पर चुनौती, सिर्फ ताइवान को ही नहीं अमेरिका को भी चुनौती देने की कोशिश की। देखिए हम जब सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है क्योंकि चीन जो है वो बौखला गया। एक बार फिर से आपको ये फाइटर प्लेन साफ तौर पर नजर आ रहा होगा जो किस तरीके से रफ्तार भरते हुए और आसमान को चीरते हुए आगे निकल रहा है। लेकिन आसमान को चीरते हुए एक सीधे तौर पर धमकी जो है वो अमेरिका को देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आपकी नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान की सरजमीन पर पहुंची हैं, तो ऐसे में अब सोचने की जरूरत है कि देखिए हम जो है इसे कतई बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं ताइवान के खिलाफ चीन का बड़ा एक्शन, पीएलए ने मिसाइल अभियान जो है वो शुरू किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर ताइवान के खिलाफ चीन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। चीन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ताइवान पर कड़े प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए हैं चीन की तरफ से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जहां पर ताइवान के खिलाफ चीन की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया है। आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है चीन की तरफ से, ताइवान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और लगातार चीन साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए हम अमेरिका को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि बीच में आने की कोशिश ना करें, आंख से खेलने की कोशिश ना करें। और इसी बीच लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पीएलए ने मिसाइल अभ्यास शुरू कर दिया है। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पूर्वी ताइवान के पास मिसाइल अभ्यास कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी पूर्वी ताइवान के पास मिसाइल अभ्यास कर रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो साफ तौर पर जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं दरअसल ये वही विमान है जो फिलहाल ताइवान के पास मिसाइल अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बीच में क्षेत्र आपको नजर आ रहा है दरअसल ये ताइवान का क्षेत्र है और आसपास के जो आपको इलाके नजर आ रहे हैं, ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं दरअसल ये एरोज जो है वो ये बता रहे हैं। देखिए इस तरीके के जो एरोज आपको ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ये एरोज जो है दरअसल ये एरोज वो सैन्य अभ्यास जो लगातार किया जा रहा है चीन की तरफ से वो फिलहाल किए जा रहे हैं। और ये क्षेत्र जो आपको नजर आ रहा है ये ताइवान का क्षेत्र है, यानी कि पीएलए की तरफ से जो फिलहाल यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो फिलहाल सैन्य अभ्यास करे साफ तौर पर कह रही है, लेकिन वो ताइवान के क्षेत्र में जो करे, ये जो आपको देखिए साफ तौर पर जो एरोज नजर आ रहे हैं ये एरोज इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि देखिए अब अगर चीन की तरफ से सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, साथ ही अगर चीन फिलहाल ताइवान के आसमान में मंडराता हुआ नजर आ रहा है तो आखिर इसका मतलब जो है वो आने वाले भविष्य के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन देखिए चीन के खतरे के खिलाफ ताइवान की तैयारियों की जो तस्वीरें अभी आपने देखी उसके पीछे की हकीकत भी समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल यह है कि चीन की ताकत के आगे ताइवान की तैयारियां कितनी देर टिकेंगी। ये समझने के लिए आपको ताइवान की वायुसेना के एक अंडरग्राउंड बेस के अंदर की कुछ तस्वीरों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ताइवान की वायुसेना के सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस की ये वो तस्वीरें हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। ताइवान वायुसेना के मुताबिक उसने अपनी सालाना हानकुआंग मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को दुरुस्त और तैयार करने की इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को रिलीज किया है। ताइवान वायुसेना का यह भी कहना है कि आरओसीएफ के फाइटर जेट्स इन बंकरों के अंदर से निकलकर सॉर्टी करते हैं और उसके बाद वापस इन्हीं अंडरग्राउंड बेस में चले जाते हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों ताइवान की वायुसेना को अंडरग्राउंड बेस की जरूरत पड़ी। दरअसल ताइवान पर चीन के हमले के मद्देनजर ताइवान की वायुसेना ने चीन के हमलों से बचने के लिए अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखने के लिए ये सुरंग नुमा हैंगर्स बनाए हैं। ताइवानी एयरफोर्स के मुताबिक ये सुरंग नुमा हैंगर कई एयरबेस को आपस में जोड़ती हैं। इन मजबूत बंकरों के अंदर ताइवान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखने के साथ साथ यहीं पर अपने फाइटर जेट्स की मरम्मत करती है। इतना ही नहीं, जंग के सूरत हाल में ताइवान के फाइटर जेट्स को इसी अंडरग्राउंड बंकर में बम, रॉकेट और मिसाइलों से लैस भी किया जाता है।
ताइवानी एयरफोर्स के मुताबिक ये तस्वीरें ताइवानी एयरफोर्स के 5वें टैक्टिकल कंपोजिट विंग की हैं, जिनमें उसके क्रू मेंबर्स F-16 फाइटर जेट पर मिसाइलों को लोड करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है और ताइवान की वायुसेना भी इसी F-16 का इस्तेमाल करती है। F-16 फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की लंबाई 49.3 फीट, विंग स्पैन 31 फीट और ऊंचाई 16.7 फीट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। F-16 हर मौसम में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। F-16 21,772 किलो वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। ताइवान को अपनी सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम क्यों करने पड़ रहे हैं? ये बात ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दी। 知道守护台湾不只是为了守护主权，也更是因为就区域战略安全而言，台湾是第一岛链上非常关键的防线。我们会跟日本以及其他民主伙伴继续深化合作，共同维护印太区域的和平稳定。 ताइवान की एयरफोर्स ने इन तस्वीरों को एक खास मकसद के तहत अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। दरअसल वो पूरी दुनिया समेत चीन को ये बताना चाहता है कि वो जंग के लिए तैयार है। हालांकि ताइवान वायुसेना ने अपनी इस अंडरग्राउंड बेस की लोकेशन सीक्रेट रखी है, यानी उसने अपने इस बेस की जानकारी को फेसबुक पर साझा नहीं किया है। लेकिन ताइवान के रक्षा विशेषज्ञ राय चू के मुताबिक ये तस्वीरें ताइवान के हुआलिन प्रांत के चियाशान एयरफोर्स बेस के पास के एक पहाड़ के नीचे बने ताइवानी वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस की हैं। ये अंडरग्राउंड हैंगर इसी पहाड़ के नीचे बनाए गए हैं। ताइवानी सेना अपनी सीक्रेट बरकरार रखने के लिए जानी जाती है। उसने अपने हथियार फाइटर जेट्स किस लोकेशन पर छिपा कर रखे हैं, इसका पता किसी को भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ताइवानी वायुसेना ने अपनी किसी सीक्रेट लोकेशन की तस्वीरें जारी की हैं। रक्षा विशेषज्ञ रायचू के मुताबिक ताइवान ये ऐलान करना चाहता है कि वो जंग की सूरत में चीन के हमले का करारा जवाब देने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। ताइवान के रक्षा विशेषज्ञ रायचू के मुताबिक चियाशान के अंडरग्राउंड एयर बेस को 1984 में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने में $1 बिलियन यानी करीब 80 अरब रुपए की लागत आई। चियाशान अंडरग्राउंड एयरबेस को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। चियाशान एयरबेस चीन के हमले के दौरान ताइवानी वायुसेना के फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाया गया था। रक्षा विशेषज्ञ रायचू के मुताबिक चियाशान अंडरग्राउंड एयरबेस को हुआलिन प्रांत के ग्रेनाइट के पहाड़ों को खोदकर बनाया गया। अंडरग्राउंड एयरबेस के दरवाजे स्टील के बने हैं। चियाशान एयरबेस में 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल सुरंगें बनी हैं। ये सुरंगें 3 मंजिल ऊंची हैं। ताइवान की वायुसेना के मुताबिक चियाशान अंडरग्राउंड एयरबेस में 200 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं।
जियाशान अंडरग्राउंड एयरबेस में कई महीनों तक रहने के लिए पावर जनरेटर, मेडिकल सुविधाओं और भोजन का इंतजाम किया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्री के मुताबिक साल 2025 तक ताइवान पर हमला करने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार होगा। लिहाजा ताइवान की सुरक्षा के मद्देनजर ताइवान को भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे और वो फिलहाल चीन को करारा जवाब देने की तैयारियों में ही जुटा हुआ है। चीन ताइवान पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश करके देख चुका है, लेकिन चीन खुद भी इस हकीकत से वाबस्ता है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा और ऐसे में ये जंग चीन और ताइवान नहीं बल्कि चीन और अमेरिका में शुरू हो जाएगी। और अमेरिका से भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, चीन इस हकीकत से भी अच्छी तरह से वाकिफ है।